आइए प्यारे बच्चों, कल मैंने परीक्षा का जो है क्लास 1 में जो है बेसिक बताया था। आज परीक्षा का क्लास 2 जो है बेसिक बताऊंगा। ठीक है, तो हम परीक्षा का क्लास 2 बेसिक बताऊंगा। और मैं बता दूं कि परीक्षा चैप्टर ऐसा है जो किसी भी चैप्टर से लेना देना नहीं है। ठीक है, परीक्षा हो या चैप्टर एक है संख्या की, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं, ये किसी भी चैप्टर से लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल क्या है, अपने आप में एक सिंगल है, कहीं से भी कभी भी आदमी पढ़ सकता है। ठीक है, तो परीक्षा का हम क्लास 2 जो है आज हम जो है करेंगे। ठीक है, चलिए परीक्षा बेसिक क्लास 2। ठीक है, कल हम लोग पहला पढ़े थे, आज बेसिक क्लास हम क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें कल हमने बताया था, कुछ बेसिक बताया था, आज हम बताएंगे। ठीक है, आज हम बताएंगे कि कोई घटना है तो क्या उसका वो, ठीक है, किसी घटना का परीक्षा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई घटना है उसका परीक्षा हो सकता है या नहीं है। जैसे हमारे पास कुछ वैल्यू दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये है, ये है कि हमारे पास 20% क्या है, 20%। दूसरा है हमारे पास, ठीक है, सबसे बढ़िया हम ए भी देते हैं, ए, ठीक है, बी, ठीक है, बी है मान लीजिए आपके पास 50%। ठीक है, और सी है आपका मान लीजिए 70%। ठीक है, 70%। ठीक है, और डी है आपका 120%। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि देखिए, तो क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि किसी घटना का परीक्षा नहीं हो सकता है। किसी घटना का परीक्षा, किसी घटना का परीक्षा नहीं हो सकता। ठीक है, किसी घटना का परीक्षा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, किसी घटना का परीक्षा नहीं हो सकता, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, मैंने बताया हूँ सबसे पहले कि मैं बताया है किसी घटना का परीक्षा, किसी घटना का परीक्षा मैं क्या बताया हूँ आप लोगों को, किसी घटना का परीक्षा मैं क्या बताया हूँ, सुनिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखिए क्या होता है, देखिए जीरो से क्या होता है, बड़ा या जीरो के बराबर, और हमेशा जो है 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। किसी भी घटना का परीक्षा जो है क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ये बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 के बराबर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से बराबर हो सकता है। और किसी घटना का परीक्षा है ज़्यादातर हमारे पास 0 और 1 के बीच में ही आता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है किसी घटना का परीक्षा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन में जानेंगे कि कौन सा हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, कौन हो सकता है, क्या है, हो सकता है, कौन हो सकता है, या ये कह सकते हैं कौन नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता। ठीक है, ये ठीक है, कौन हो सकता है या कौन नहीं हो सकता, हम इसमें जानेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यही है ना, किसी घटना का परीक्षा नहीं हो सकता। ठीक है, किसी घटना का परीक्षा नहीं हो सकता, तो बताइए इसमें कौन किसी घटना का परीक्षा नहीं हो सकता। सुनिए थोड़ा ध्यान सुनिएगा, सुनिए। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ जान लीजिए। ठीक है, किसी भी घटना का परीक्षा जो है, किसी भी घटना का परीक्षा, सुनिए, ठीक है, क्या हो, ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक नहीं होता है, क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूसरा, 1 से बड़ी नहीं हो सकता है, 1 से क्या होता है, बड़ी नहीं होता है, 1 से बड़ी नहीं हो सकता, 1 से बड़ी नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, यदि भिन्न में हो तो अंश
कभी बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता, अंश कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, भिन्न का मतलब है, सुनिए, ठीक है, कि अगर मान लिए कभी -1 आ गया, चाहे -2 आ गया, चाहे -3 आ गया, ठीक है, डैश डैश कुछ भी आ सकता है, तो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, एक से, ठीक है, एक से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, एक से कभी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी यानी 0 और 1 के बीच में ही पड़ेगा। अगर 1 से बड़ा आ गया, जैसे मान ले 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो कभी ये परिक्ता नहीं हो सकता, डैश डैश बहुत सारे अंक होंगे। ठीक है, अच्छा, यदि भिन्न में हो तो अंश कभी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिखूँ, ठीक है, जैसे 7/2 लिखूँ। देखिए, ये है हमारे पास अंश, ये है हर। तो सुनिए, यहाँ अंश का हो गया, बड़ा हो गया ना, अंश का हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं लिखूँ यहाँ पर 11/3, अंश का हो गया, बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अंश का हो गया, बड़ा हो गया, नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ मैं लिखूँ, जैसे लिखूँ 2/5, तो अंश छोटा है, अंश क्या है, छोटा, हर बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं हाँ, ये हमारे पास घटना का परिक्ता, किसी घटना का परिक्ता हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं तीनों बातें आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्या समझे कि किसी भी घटना का परिक्ता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूसरा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अच्छा, यदि भिन्न में हो तो अंश कभी बड़ा नहीं हो सकता, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए, तो हम इसमें आप लोगों को बताना है किसी घटना का परिक्ता नहीं हो सकता। अब मुझे ये बताइए, किसी घटना का परिक्ता नहीं हो सकता, बताइए इसका आंसर कौन है। ठीक है, चलिए, सुनिए, ये 120 है ना, 120% है। सुनिए, अगर इसको हम 20% है तो 20% है, तो 20/100 लिख सकते हैं। 1 0 कटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 10 होगा। इसको और काट के छोटा कीजिएगा तो क्या होगा, ये 1 क्या हो जाएगा, 5 हो गया। देखिए, अंश आ गया छोटा, हर हो गया बड़ा, ये हो सकता है। 50% है, तब क्या लिखेंगे, 50/100, काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2, ये भी हो सकता है। अंश छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है आपका, क्या है, आप इसको क्या देख सकते हैं, 70/100, 1 0 से 1 0 कटिएगा तो 7/10। देखिए, अंश क्या आ गया, छोटा आ गया, हर बड़ा, तो ये भी हो सकता है। यहाँ आइए, ये बताइए, 120 बट्टा में क्या कीजिए, 100 कीजिए। 1 0 से 1 0 काटिए, इसको काटिएगा, 2 से काटिएगा, यानी 12/10 आया, फिर इसको काटिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 5, तो 6/5। देखिए, यानी अंश का हो गया, बड़ा हो गया, अंश बड़ा हो गया, तो ये हमारा परिक्ता नहीं हो सकता, ये हमारा परिक्ता नहीं हो सकता। हम कहेंगे सर ये हमारा परिक्ता नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही होगा। क्वेश्चन के हिसाब से किसी घटना का परिक्ता नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए, तो अब समझ गए होंगे। तो एक मैं और लेता हूँ, जैसे हमारे पास दूसरा ए है, जैसे ए है, ये है, मान लीजिए क्या है, ये है। ठीक है, 10%, बी है हमारे पास 130%, सी है हमारे पास, ठीक है, 40%, ठीक है, और डी है हमारे पास 99.9 है। ठीक है, 99.1 है। ये मैं एक ऑप्शन देता हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 0.9999। ठीक है, तो बताइए किसी घटना का परिक्ता नहीं हो सकता, बताइए। तो आप बताइए कौन हो नहीं हो सकता, बताइए। तो आप कहेंगे सर आपने बताया, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है, ये किसी घटना का परिक्ता नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये मुझे पता है। किसी भी घटना की परिक्ता क्या होती है, ज़्यादातर 0 और 1 के बीच में, ये तो है, तो ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और हर छोटा हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 130 में क्या है, 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 13/10। तो होगा क्या, अंश का हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आइए, चलिए एक और आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ,
तीसरा ए है 0.33, बी है 2.14, सी है आपका 0.65, ए बी सी डी, और डी है आपका जो है 0.25, ठीक है। अब बताइए इसमें किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, बताइए कौन नहीं हो सकता। तो कहेंगे कि सर कि ये वैल्यू जो है क्या हो गया, यानी 1 से क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो ये वाला किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, समझ में आया। अच्छा चलिए अब हमारे पास 4 नंबर लेते हैं। एक ए ऑप्शन है आपका, ठीक है, जैसे 12/11, बी ऑप्शन है 5/6, सी ऑप्शन है 19/7, और डी ऑप्शन है 15 सॉरी थोड़ा सा किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, ये बताना है ना, सॉरी हम थोड़ा ऑप्शन देते हैं आपको। यहाँ पर 2/5, यहाँ 3/7, ठीक है। तो किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, इसके हिसाब से आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बताइए किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये 12/13 है, 12/11 है, ये यहाँ क्या हो गया, यानी 12 बड़ा हो गया, क्या हो गया, 12 बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए अंश बड़ा हो रहा है, यहाँ पर अंश छोटा है, यहाँ भी अंश क्या है, छोटा है, यहाँ भी अंश छोटा है, तो हमारे पास ये नहीं हो सकता, क्या है, ये नहीं हो सकता है। समझ में आया कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है तब। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। दी हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 1/7 है, ऑप्शन बी है 2/8 है, ऑप्शन सी है 3/5 है, और ऑप्शन डी है जो कि माइनस का 1 है। बताइए किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, बताइए कौन नहीं हो सकता। तो मैं बताया हूँ कि निगेटिव वैल्यू जहाँ भी देखें समझ लेना कि वो कभी किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता है, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाए कि ये हमारे पास क्या है, किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। यदि एक बात है, मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, क्या आप लोग बता सकते हैं कि किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता। चलिए आप मुझे बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, बताइए कौन है। मैं लिख रहा हूँ। बताइए क्वेश्चन ये है कि किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, क्वेश्चन एक है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ए बी सी और ये डी, बताइए। चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.35, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है 0.39, यहाँ मैं लिख रहा हूँ -1, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है इतना। तो अब मुझे बताइए कि किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपके लिए, ठीक है, मुझे बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बी सी और ये डी, ऑप्शन ए बी सी और डी, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख दूँ, ठीक है 50%, ठीक है 20%, 105%, और मैं लिख दूँ यहाँ पर 30%। अब बताइए कौन किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, मुझे ये बताइए, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ आगे, मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन किसी घटना का परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए
देखिए इसमें क्या है ना, सुनिए क्या क्या आ सकता है, सुनिए क्या क्या आएगा। देखिए जब हमें परीक्षा पढ़ रहे हैं तो इस पर क्या क्या ये बनेगा। देखिए एक तो आएगा आपका क्या आएगा, सिक्का। क्या आएगा, सिक्का। क्या आएगा सर, सिक्का आएगा, सिक्का सिक्का। एक आएगा सिक्का, ठीक है, एक आएगा सिक्का। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका आएगा आपका जो है जिसको बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं, पासा। तीसरा क्या बोलते हैं, ताश। क्या बोलते हैं, ताश, ठीक है। ये तो आएगा ही आएगा। और साथ में एक आ सकता है आपको, देखिए कि गेंद पे क्या आएगा, गेंद। और क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, गेंद, या इसी को कहता है कंचा। क्या है, कंचा। याद कीजिए जो आप बचपन में खेले थे, कंचा। कंचा तो समझ ही रहे होंगे। तो गेंद या क्या आएगा, कंचा, ठीक है। तो मैं किस पे लेता हूँ, मैं क्वेश्चन लेता हूँ किस पे, गेंद पे। गेंद पे लेता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ, फिर आपको सिक्का पे, फिर आपको इस पे बताएंगे। जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको जो है क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं गेंद, ठीक है। चलिए हम समझते हैं गेंद को। ठीक है क्वेश्चन है, किसी थैले में किसी थैले में 5 लाल 6 सफ़ेद तथा चार क्या है, काली गेंद है। 4 काली गेंद है, ठीक है। किसी थैले में 5 लाल 6 सफ़ेद तथा 4 काली गेंद है, ठीक है। तो ठीक है, गेंद है। थैले से, देखिए थैले से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। तो गेंद निकलने की प्रायिकता निम्न है। क्या है, गेंद निकलने की प्रायिकता निम्न है। प्रायिकता निम्न होगी, बताइए। तो हम ये बता रहे हैं, ठीक है। क्या है, अच्छा सुनिए एक चीज़ और हम समझा दें। क्या है, देखिए बिना देखे एक शब्द आता है यादृच्छिक। क्या आता है, यादृच्छिक, ठीक है। यादृच्छिक एक शब्द आता है, ठीक है, यादृच्छिक। इस यादृच्छिक का मतलब होता है, देखिए जैसे यादृच्छिक का मतलब होता है अचानक भी होता है। क्या होता है, अचानक, ठीक है, अचानक। अच्छा इसी को बोलते हैं रैंडम भी बोलते हैं, रैंडम, ठीक है। अच्छा यादृच्छिक मतलब होता है बिना देखे, ठीक है, बिना देखे उस थैले से गेंद को निकालना, ठीक है, इसी को बोलते हैं यादृच्छिक। तो यादृच्छिक शब्द ना बहुत बार जो है यूज होता है, बार यूज होता है। क्या होता है, बार यूज होता है यादृच्छिक या बिना देखे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है किसी थैले में 5 लाल, ठीक है, 6 सफ़ेद 4 काली गेंद है। थैले से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो गेंद निकलने की प्रायिकता निम्न होगी, ठीक है। कह दिया, क्वेश्चन ने कह दिया, ठीक है, क्वेश्चन ने कह दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक थैला, पहले तो हम थैला लेते हैं, ठीक है, पहले हम थैला एक बना लेते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये कह दिया गेंद लाल हो, गेंद क्या हो, लाल हो, गेंद लाल हो। दूसरा क्वेश्चन गेंद सफ़ेद हो, तीसरा क्वेश्चन गेंद काला हो, ठीक है। अच्छा चौथा क्वेश्चन गेंद लाल ना हो, गेंद लाल ना हो। पांचवा क्वेश्चन गेंद सफ़ेद ना हो, क्या हो, गेंद सफ़ेद ना हो।
छठवां क्वेश्चन, ठीक है, गेंद गेंद क्या हो, काला ना हो, गेंद काला ना हो, गेंद काला ना हो। ठीक, उसके बाद से सातवां क्वेश्चन, गेंद गेंद क्या है, काला या सफ़ेद हो, गेंद काला या सफ़ेद हो। ठीक है, गेंद काला या सफ़ेद हो। सातवां क्वेश्चन, गेंद 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 लाल लाल या काला हो, क्या हो, काला हो, लाल या काला हो। ठीक है, गेंद लाल या काला हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आठवां क्वेश्चन, सॉरी आठवां है, ठीक है, आठवां नौवां, गेंद 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 लाल या काला ना हो, का हो, काला ना हो। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, गेंद काला या सफ़ेद ना हो, क्या हो, सफ़ेद ना हो, ये बताना है। ठीक है, ना हो, ये बताना है। ठीक है, चलिए जब ये बताना है, सुनिए, तो ये मान लीजिए एक थैला है, ये क्या है हमारे पास, एक थैला है। ठीक है, ये थैला है, ये थैला है। इस थैले में हमारे पास कितना है, 5 जो है, सुनिए, 5 क्या है, लाल गेंद है, 5 क्या है, लाल है, 5 लाल है। ठीक है, उसके बाद से 6 जो है क्या है, सफ़ेद है, क्या है, 6 सफ़ेद है। अच्छा, 4 क्या है, 4 हमारे पास काला गेंद है, काला। ठीक है, 6 क्या है, काला गेंद। अच्छा सुनिए, तो ये बताइए, ठीक है, यहाँ सुनिए, हमारे पास क्या हुआ, कुल संभव परिणाम, देखिए, कुल संभव परिणाम बताइए क्या हो गया। तो कुल संभव परिणाम बोलेंगे, आप सबको जोड़ देंगे, 6 5 11 11 4 15, तो कुल संभव परिणाम क्या हो गया, 15। अच्छा, अब हमें ये बात कहें, काला गेंद का अनुकूल परिणाम। ठीक है, हम यहाँ पर लिखें लाल गेंद का, पहले लिखेंगे लाल गेंद का अनुकूल है, अनुकूल परिणाम। तो लाल गेंद का अनुकूल परिणाम कितना है, 5 होगा। उसी तरह से क्या होगा, सफ़ेद, क्या होगा, सफ़ेद गेंद का अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास काला क्या है, काला गेंद का अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, तो हमारे पास कुल संभाव कितना हो गया, 15। अच्छा, हम ये जानते हैं कि परिक्ता बराबर क्या है, परिक्ता बराबर, ठीक है, परिक्ता बराबर होता है अनुकूल परिणाम, क्या होता है, अनुकूल परिणाम अपान में क्या होता है, ठीक है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो देखिए, गेंद क्या हो, लाल हो, तो लाल गेंद का परिक्ता निकालना है, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ क्या लिखेंगे, लाल हो, क्या है, गेंद कह रहा है लाल हो, तो आप क्या करिएगा, प्रोबेबिलिटी दिखाइएगा, परिक्ता दिखाइएगा, और क्या है, लाल हो, क्या चाहिए मुझे, लाल। तो जब लाल हो तो बताइए, यहाँ आप देखिए, कुल अनुकूल परिणाम है, लाल कितना है, 5, कितना है, 5, तो 5 हो गया। अच्छा, कुल गेंद कितना है, कुल संभव परिणाम 15, तो ये क्या होगा, यानी 5 बटा 15 काटेंगे तो क्या होगा, 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है गेंद सफ़ेद हो, गेंद क्या हो, सफ़ेद हो, तो सफ़ेद के लिए क्या करेंगे, परिक्ता, यानी सफ़ेद निकालना है, सफ़ेद बताइए, तो सफ़ेद के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद गेंद कितना है, ठीक है, 6, तो क्या होगा, 6 बट्टा 15 काटेंगे 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है, चलिए, गेंद काला हो, तो जब गेंद काला हो तो हम क्या है, काला निकालेंगे, काला गेंद, तो काला गेंद की संख्या कितना है, देखिए कितना है, 4, क्या हो जाएगा, 4 बट्टा में क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, कटने वाला हो तो काटिए, नहीं कटने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, गेंद लाल ना हो, अब सुनिए,
अब कहा कि गेंद लाल ना हो, तो गेंद लाल हो, मुझे गेंद लाल नहीं होना चाहिए। सुनिए, तो गेंद लाल ना हो, ठीक है, तो आप क्या है सुनिए, यानी कि लाल, ठीक है, लाल, और इस पर आप बार चढ़ा सकते हैं कि मतलब लाल मुझे नहीं चाहिए। बार का मतलब निगेटिव चीज़ों को दिखाता है, तो मुझे लाल नहीं चाहिए, ठीक है, लाल ना हो। या आप ऐसे लिख सकते हैं लाल नहीं, क्या सीखते हैं, लाल नहीं, लाल नहीं, मुझे लाल नहीं चाहिए। सुनिए, तो एक बात बताइए, सबसे पहले टोटल गेंद बताइए कितना है, टोटल गेंद कितना है, टोटल गेंद कितना है 15, कितना है यहाँ पर टोटल गेंद कितना है 15, टोटल यहाँ पर 15 गेंद है, तो यहाँ लिखेंगे 15। मुझे लाल, भाई कह दिया लाल नहीं है, तो लाल तो मुझे हरगिज ही नहीं देखना है, किसी भी कीमत में नहीं देखना है, तो टोटल 15, तो ऊपर लिखेंगे क्या है 15, और मुझे लाल को क्या कर रहा है उसमें माइनस कर देना है। लाल कितना है, लाल की संख्या कितना है हमारे पास 5, लाल की संख्या कितना है 5, तो यहाँ पर देखिए 5 घटाइएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लाल तो देखना नहीं चाहते हैं, लाल ना हो, ठीक है, तो हो जाएगा 10/15। इसे काट करके छोटा कीजिएगा, काट करके छोटा कीजिएगा, ठीक है, तो 5 से काटिएगा, ठीक है, तो 5 दूना 10 और 5 3 15, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। गेंद सफ़ेद ना हो, गेंद सफ़ेद ना हो, सुनिए, गेंद सफ़ेद ना हो, ठीक है, गेंद क्या हो सफ़ेद ना हो, सुनिए, तो गेंद क्या हो सफ़ेद ना हो, सुनिए। अच्छा एक चीज़ और बता दें, एक चीज़ और बता दें इसको, अगर इसको निकालने का तरीका और एक और बता देते हैं, सुनिए कैसे। जैसे कह दिया कि गेंद लाल हो, क्या हो, गेंद लाल हो, मुझे गेंद लाल होने का परिकता, गेंद लाल होने की परिकता बताइए, ठीक है, मुझे पता है गेंद लाल होने की परिकता, सुनिए कि मुझे पता है लाल होने की परिकता, ठीक है, लाल होने की परिकता, लाल होने की परिकता मुझे पता है कितना है कि 1/3 है, ठीक है। तो अगर हम नहीं निकालना चाहते कि नहीं हो, तो उसके लिए देखिए हमने बताया था कि किसी घटना का होना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, मतलब नहीं होना, ठीक है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसमें कहा कि लाल है तो हनी होना है, तो इसका मतलब आप 1/3 यहाँ रखिएगा, प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनिए ई नॉट निकला कि बस हमें लाल नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करिएगा उधर भेजिएगा तो माइनस होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देखिए क्या हो जाएगा ई नॉट, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/3, ठीक है। आप इसको लॉसा ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, इतना समझ गए। अच्छा एक तरीका तो ये भी है, एक तरीका ये है निकाल लीजिए, दूसरा तरीका ये है, सुनिए क्या कीजिए, पहले लाल कल निकाल लीजिए, लाल जब नहीं होना हो तो आप ये फार्मूला लगा कर इसको निकाल लीजिए। अच्छा दूसरा तरीका आप चाहते हैं सर उससे भी हम फास्ट आंसर करना चाहते हैं, देखिए कैसे, जैसे एक बात बताइए, यहाँ सुनिए, अभी हमने ऊपर क्या निकाला है लाल होने का परिकता, ठीक है, लाल होने का परिकता बताया था 1/3 है, लाल होने का परिकता 1/3 है, ठीक है। एक बताइए टोटल नंबर क्या है, बताइए 2 व्यक्ति होते हैं, भाई ये बताइए किसी घटना का होना या ना होना, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अगर बताइए 2 व्यक्ति हैं, अच्छा मान लीजिए कि 3 सेव है, टोटल सेव कितना है 3 सेव है, एक इसमें एक आदमी का हिस्सा क्या है 1 है, एक आदमी का हिस्सा 1 है, तो दूसरा व्यक्ति का हिस्सा क्या हो सकता है, तो कहोगे सर अगर दूसरा व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा, तो 3 में से 1 घटा दीजिए तो 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो लाल नहीं चाहिए मुझे, क्या है लाल नहीं, लाल नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। आइए हम सिखाते हैं थोड़ा, सुनिए इसको कैसे, जैसे मान लीजिए हमें कि लाल, ठीक है, जैसे कोई घटना है, कोई भी घटना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई घटना है, जो घटना मान ली क्या है 2/5 है, 2/5 है, हम इसका नेगेटिव निकालना चाहते हैं, नेगेटिव निकालना चाहते हैं, हम जानते हैं टोटल कितना है 5 है, टोटल कितना है 5 है, हम इसका नेगेटिव निकालना चाहते हैं ई नॉट, मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो बताइए 5 है, 5 में से आप 2 घटाइए कितना होगा 3, तो 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे घटना है ये 3 क्या है 7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मान लिए घटना क्या है 3/7 है, हम नहीं होना चाहते, हमें मुझे नहीं का निकालना है, क्या है नहीं का निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा इसमें से बताइए, टोटल 7 है, टोटल सेव कितना है 7 है, एक आदमी का हिस्सा 3 है, तो दूसरे आदमी का हिस्सा कितना बनेगा, तो बोलोगे सर 4, क्या करोगे 4/7, ठीक है 4/7, तो होना या नहीं होना दोनों को मिलाकर क्या होता है 1 होता है, देखिए तब होना अगर दिया हो तो नहीं होना क्या हो आसानी से निकल जाएगा। अब मैंने बताया था कि किसी घटना का होना या नहीं होना दोनों का परिकता क्या होता है 1 होता है, तो अब देखिएगा दोनों को जोड़िएगा ना 3/7 और प्लस 4/7 जोड़िएगा तो देखिए ये 1 के बराबर आ जाएगा। सुनिए मान लीजिए कि हर बराबर है तो हम 7 लिख देंगे, ऊपर क्या है 3 और प्लस 4,
इधर क्या है 1, सुनिए तो 7/7, इधर क्या है 1, तो देखिए आ न गया 1 = 1, आगे कि नहीं उसके बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्या है ना कि ये शॉर्ट तरीका है कि आप किसी घटना को होना पता है ना तो उसका नहीं होना आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ गेंद सफ़ेद ना हो, गेंद सफ़ेद ना हो। अच्छा एक बात बताइए, जब मैंने जो तरीका बताया गेंद सफ़ेद ना हो, यहाँ सुनिए, तो यहाँ गेंद सफ़ेद ना हो तो जो मैंने तरीका बताया तो मैं सफ़ेद नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप सफ़ेद क्या है आपको नहीं चाहिए, सफ़ेद आपको नहीं चाहिए। ठीक है, सफ़ेद आपको नहीं चाहिए तो आप लिखिएगा, ठीक है, सफ़ेद नहीं, सफ़ेद सफ़ेद नहीं, सफ़ेद नहीं। सुनिए, तो अब मैंने अभी जो तरीका बताया, देखिए सफ़ेद होने का प्रक्रिया क्या है, आपको 2/5 है, सफ़ेद होने का प्रक्रिया 2/5 है, तो आप क्या कीजिएगा बताइए, टोटल से कितना है 5 है। भाई 2 ही आदमी का हिस्सा रहता है ना इसमें, होना या ना होना, दो होता है, तो देखिए टोटल कितना है 5 है, और एक आदमी का हिस्सा कितना है 2, तो दूसरे आदमी का हिस्सा कितना बनेगा 3। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर ये 3/5 हो गया, बस बात ख़त्म। और अगर इसे भी नहीं समझ में आता है तो आप एक ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि देखिए कि टोटल गेंद कितना है भाई 15, टोटल गेंद कितना है 15। ठीक है, कह रहा है कि सफ़ेद ना हो, हम सफ़ेद हरगिज नहीं देखना चाहेंगे, तो इस 15 में से क्या करिएगा, सफ़ेद वाला संख्या कितना है 6, घटाइएगा, बताइए, तो 15 में से 6 हो जाएगा, तो 15 में से 6 हो जाएगा तो क्या आएगा आपका 9, 9 बटा क्या आएगा 15, 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा तो देखिए 3 × 9 और 3 × 5 = 15। देखिए वहीं आया कि नहीं आया, मैं डायरेक्ट जो निकाला था वहीं 3/5 आ रहा था, और वैसे भी हमारे पास 3/5 है। तो जो विधि आपको सूटेबल लगे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताइए इसमें गेंद काला ना हो, गेंद काला ना हो तो आप लिखिएगा काला नहीं, क्या लिखिएगा काला नहीं, मुझे काला नहीं चाहिए, मुझे काला नहीं चाहिए। ठीक है, काला नहीं, तो सुनिए काला नहीं, बताइए काला होने का प्रक्रिया कितना है, बताइए काला होने का प्रक्रिया क्या है 4/15 है। नहीं होने का प्रक्रिया बताइए, मैंने कहा था टोटल सेव कितना है 15, 2 आदमी के हिस्सा मैक्सिमम टाइम बनता है, तो बताइए 15 में से 4 घटाइएगा कितना आएगा 11, तो आप हो जाएगा 11/15, 11/15। ठीक है, सीख गए होंगे, जो मैंने पहले बताया आप वैसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो 11 बट्टा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब कह रहा है गेंद काला या सफ़ेद हो, गेंद क्या हो काला या सफ़ेद हो, तो गेंद काला या सफ़ेद हो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, सुनिए इसका मतलब ये है कि आपको जोड़ना है। ठीक है, क्या है काला, काला या सफ़ेद, सफ़ेद, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है जोड़ना है। सुनिए, तो गेंद काला या सफ़ेद, तो ये बताइए कुल 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 हमारे पास समूहपर्ण कितना है 15, 15, कुल गेंद कितना है 15, काला या सफ़ेद, तो काला बताइए काला कितना है 4 है, 4, सफ़ेद कितना है 6 है, तो हमारे पास कितना आया 10/15, 5 से काटेंगे। ठीक है, तो ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, चलिए गेंद लाल या काला हो, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे लाल, लाल या काला, लाल या काला, लाल या काला, तो लाल या काला देखिए क्या है यहाँ पर लाल, तो लाल टोटल है 15, 15 लिख लेंगे, लाल कितना है 5 है, 5 है, काला कितना है, काला कितना है 6 है, काला कितना है 6 है। सुनिए जोड़िएगा, जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी काला हमारे पास कितना है 4 है, 4 है। ठीक है, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 बट्टा क्या होगा 15, काटिएगा इसको 3 से, तो 3 × 9, 3 × 5 = 15। यहाँ देखिए गेंद काला या गेंद लाल या काला ना हो, ना हो, अब सुनिए ना हो चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। सुनिए तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है लिखेंगे लाल, लाल या काला, लाल या काला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, किसी भी कीमत में नहीं चाहिए। एक बात बताइए टोटल है 15, ठीक है, ऊपर में लिखेंगे 15, मुझे लाल या काला किसी भी कीमत में नहीं चाहिए, तो हम तो देखना नहीं चाहेंगे, तो लाल जितना है लाल के माइनस कर दो 5, काला कितना है 4, तो माइनस कर दीजिए 4, माइनस कर दीजिए 4, तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, बताइए यहाँ पर हो जाएगा 5 × 4 = 9, ठीक है, 15 में से -9, ठीक है, बटा
15, तो ये 9 जब घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा 6, 6/15 काटेंगे तो बताइए 2 से काटिए, 3 से काटिए तो 3 से काटिए तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं ज़रा देखिए, अभी जो मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ लाल या काला ना हो, लाल या काला, देखिए यहाँ पर देखिए लाल या काला हो, लाल या काला हो, सुनिए कितना आया था, लाल या काला का प्रयोक्ता होने का प्रयोक्ता 3/5 आया था, होने का प्रयोक्ता जहाँ देखिए यहाँ प्रयोक्ता क्या आया था, प्रयोक्ता हमारे पास आया था, होने का प्रयोक्ता आया था हमारे पास 3/5, 3/5। तो आप अगर होने का प्रयोक्ता मालूम है तो नहीं होने का प्रयोक्ता आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं होने का प्रयोक्ता, नहीं होने का प्रयोक्ता हमारे पास क्या है, आप लिख सकते हो क्या है, ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। अब बताओ, अब डायरेक्ट जो मैंने जो नियम बताया वैसे निकाल सकते हो। देखिए टोटल कितना है, टोटल सिर्फ कितना है 15, और एक आदमी का हिस्सा है कितना 3, तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और वैसे भी देखिए 2/5 हो गया। ठीक, होने का प्रयोक्ता 3/5 है तो नहीं होने का प्रयोक्ता क्या है 2/5, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ सुनिए, यहाँ गेंद काला या सफ़ेद ना हो, गेंद काला या सफ़ेद ना हो। अगर उम्मीद करता हूँ कि अगर इतना आप लोग समझ गए होंगे तो इसको तो बहुत आसानी से ही कर लेंगे। ठीक है, मैं करा देता हूँ, क्या है गेंद काला या सफ़ेद ना हो, तो लिखिए काला, काला या सफ़ेद, सफ़ेद नहीं लिख दीजिएगा, इसका मतलब नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। तो टोटल 15 है। ठीक है, ऊपर लिखेंगे 15, हम क्या करेंगे काला या सफ़ेद नहीं, काला की संख्या कितना है 4 तो -4 कर देंगे, सफ़ेद की संख्या कितना है -6 तो 6 कर देंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ घटाएंगे तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 15 में से 10 जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 5, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 5 5 3 15, तो 1/3। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो एक बात बताइए, हम आपको एक क्वेश्चन दें इस पे आधारित, तो क्या आप कर लेंगे, आप कर लेंगे? तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप लोग इसको कर पाते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे अगर लिखा है क्वेश्चन ये है, आप लोगों को करना है, ये आपके लिए। ठीक है, अब मुझे बताइएगा। ठीक है, एक थैले में, एक थैले में ठीक है 4 हरा 4 हरा 3 लाल, 4 हरा 3 लाल वो 5। ठीक है, वो 5 एक थैले में 4 हरा 3 लाल वो 5 नीला, 5 नीला कंचा है। क्या है? कंचा है, कंचा है। थैले से बिना देखे एक कंचा निकाला जाता है। क्या है? निकाला जाता है तो कंचे का परिक्ता निम्नवत है। ठीक है, निम्नवत है। ठीक है, कंचे का परिक्ता निम्नवत है। ठीक है, अच्छा देखिए
बिना देखे इसका यादृच्छिया भी लिख सकता था, क्या ना, यादृच्छिया, ठीक है, यादृच्छिया लिख सकता है, ठीक है, बिना देखे क्या रहा है, अदृच्छिया भी लिख सकता है, ठीक है। हम अच्छा, तो मैं लिखूं, ठीक है, कि पहला है कि कंचा, कंचा क्या हो, हरा हो, कंचा, कंचा हरा हो, ठीक है, कंचा क्या हो, हरा हो, कंचा हरा हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से दूसरा लिखता हूँ कि कंचा, कंचा क्या हो, लाल हो, कंचा क्या हो, लाल हो, ठीक है। पांचवा लिखता हूँ, तीसरा लिखता हूँ कंचा, कंचा नीला हो, कंचा नीला हो, नीला हो। चौथा लिखता हूँ, ठीक है, चौथा लिखता हूँ कंचा, कंचा, ठीक है, लाल ना हो, लाल ना हो, लाल ना हो, ठीक है। पांचवा लिखता हूँ कंचा, कंचा लाल, लाल या नीला हो, नीला हो, कंचा लाल या नीला हो। और छठवां लिखता हूँ कि कंचा, कंचा हरा, हरा, हरा या, हरा या, हरा या, हरा या नीला, नीला ना हो, ना हो, ठीक है। कंचा लाल या नीला हो, ठीक है, कंचा लाल या नीला हो, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कंचा हरा या नीला ना हो, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आप हमको आंसर इसका लिखिएगा कमेंट में कि सर इसका आंसर इतना होगा, इसका आंसर इतना होगा, ठीक है, हमें बताइएगा। चलिए, अच्छा सुनिए, मैं इसलिए कहा चाहे गेंद क्या हो, यहाँ पर क्या होता है, गेंद हो सकता है या क्या हो सकता है, या कंचा हो सकता है। प्रोसेस तो क्या है, सेम है, गेंद हो सकता है या कंचा हो सकता है, प्रोसेस क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, अब चलते हैं हम सिक्का पे, क्या है, सिक्का पे, सिक्का पे चलेंगे। ठीक है, सिक्का, देखिए इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, क्या है ना, एक तो हम पढ़ेंगे हमका सिक्का, क्या है, सिक्का, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे क्या हमारे पास, पासा। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ये पासा और ये ताश, ताश। तो हम बात करते हैं सिक्का, किसकी बात करते हैं, सिक्का, सिक्का, सिक्का। सुनिए, सिक्का जो होता है, सुनिए, सबसे पहले सिक्का, सिक्का आप देखिएगा तो सिक्का जो होता है, सुनिए, सिक्का हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखता है भारत, क्या लिखता है, भारत। और एक तरफ ऐसे होता है, ठीक है, जिस तरह से लिखा रहता है, ये ऐसे करके ऐसे लिखा रहता है, तो ये होता लिखता है रुपया, क्या है, रुपया लिखा रहता है, इसमें लिखता है रुपया लिखा रहता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास हेड, क्या होता है, हेड। और ये होता है हमारे पास क्या होता है, टेल, क्या होता है, टेल, ठीक है। अच्छा, हेड को हम क्या कहते हैं, चित कहते हैं, क्या कहते हैं, चित, क्या कहेंगे, चित। इसको हम क्या कहते हैं, पट, इसको कहेंगे चित, इसको कहते हैं पट, ठीक है। अच्छा, हेड होता है और क्या होता है, टेल। तो हम एच को, इसको हम एच से दिखाते हैं, इसको हम किसे, टेल से दिखाते हैं, इसको एच से, इसको हम क्या दिखाते हैं, इसको हम टेल से दिखाते हैं। तो ये होता है सिक्का, ठीक है। देखिए, अभी मान लीजिए कि हम एक सिक्का, ठीक है, अगर मान लिए कि एक सिक्का उछालने पर, सुनिए, अगर एक सिक्का उछाला जाता है, मानते हैं क्या है कि एक सिक्का क्या है, उछाला जाता है, एक सिक्का, एक सिक्का उछालने पर, उछालने पर, ठीक है, एक सिक्का उछालने पर, ठीक है, ठीक, एक सिक्का उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। सुनिए, तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, जब भी एक सिक्का उछालेंगे, तो इसका कुल संभव परिणाम, कुल क्या होगा, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है। सुनिए, तो अगर एक सिक्का उछालेंगे तो क्या आ सकता है, एक हेड आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, क्या और कुछ आ सकता है क्या, एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है, समझ में। अच्छा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल
अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम सुनिए, अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है सुनिए, अनुकूल परिणाम तुम्हारा आपका हेड हो सकता है, और अनुकूल परिणाम अनुकूल है, अनुकूल परिणाम आपका क्या हो सकता है, तो आपका टेल हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है एक सिक्का उछाला जाता है, क्या है, एक सिक्का उछाला जाता है। ठीक है, कहता है कि एक सिक्का उछाला जाता है, उछाला जाता है तो ठीक है, तो कहता है चित आने का प्रायिकता बताइए, हैं, प्रायिकता बताइए। ठीक है, एक सिक्का उछाला जाता है तो चित आने का प्रायिकता बताइए। हम जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है, ठीक है, अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम अपान में क्या होता है, कुल संभव परिणाम, बताइए। तो अनुकूल परिणाम अगर कह रहे हैं कि चित्त आने का प्रायिकता बताइए, चित्त का मतलब क्या है, हेड, चित्त का मतलब क्या है, हेड। तो बताइए हेड हमारे पास क्या है, दोनों में से देखिए एक ही नहीं आ सकता है, तो आप कहेंगे सर रहेगा एक, टोटल नीचे कितना है, कुल संभव परिणाम कितना है, 2, तो लिखेंगे 2, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये कुल संभव परिणाम इसका कितना होता है, 2 होता है, 2 लोग होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर कहता है कि चलिए ये किसका बता दिया था, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी किसका था, चित्त का, क्या था, चित्त का। ठीक है, ये चित्त का। अगर कहता है कि बताइए एक सिक्का उछाला जाता है तो मुझे पट आने की प्रायिकता बताइए, पट आने की प्रायिकता। तो पट के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसका भी प्रायिकता क्या हो जाएगा, हमारे पास कुल संभव परिणाम कितना है, 2 है, और आने की कितना आ सकता है, ये नहीं आ सकता, टेल आ सकता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, ठीक है, यहाँ नोट करके लिखिएगा, नोट में क्या लिखिएगा। ठीक है, यदि एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, यदि एक सिक्का उछाला जाता है तो ठीक, एक सिक्का उछाला जाता है तो चित या पट आने की प्रायिकता, प्रायिकता 1/2 होती है। ठीक है, होती है, क्या समझे। ठीक है, होती है। सुनिए मैंने क्या लिखा है, यदि एक सिक्का उछाला जाता है तो चित या पट आने की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 1/2 होती है, 1/2 होती है। सुनिए, तो ये सिक्का का, जब एक सिक्का उछाला जाता है, सुनो। अच्छा एक चीज़ और हम आपको बता दें, सुनिए क्या होता है, यदि क्वेश्चन में कहता है यदि कि एक सिक्का को 2 बार उछालना, एक सिक्का को, ध्यान सुनिएगा, एक सिक्का को 2 बार उछालना, ठीक है, या दोनों सिक्का को एक साथ उछालना, दोनों बात एक ही है। क्या समझे कि 2 सिक्का को, ठीक है, नहीं एक ही सिक्का को 2 बार उछालना, एक ही सिक्का को 2 बार उछालना या 2 सिक्का को एक साथ उछालना, ये दोनों बात एक ही है। चाहे ये पासा हो और चाहे आपको ये सिक्का हो, ये दोनों बात अप्लाई होती है। ठीक है, चलिए तो हम सिक्का, अब 2 सिक्का लेते हैं। ठीक है, 2 सिक्का लेने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर ये समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर आपका पढ़ाया हुआ हर चीज़ मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए 2 सिक्का, ठीक है, पहले हम अगर एक सिक्का, सुनिए क्वेश्चन में आता है एक सिक्का
एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है, सुनिए क्या हो सकता है, एक हेड आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। यानी कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एक सिक्का उछालने पर आता है, दूसरा आता है 2 सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का उछालने पर, ठीक है, सिक्का उछालने पर, ठीक है, उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। सुनिए देखिए, इसको लिखने से पहले सुनिए, इसको लिखने से पहले सुनिए, जब 2 सिक्का उछालना हो तो आप कैसे सीखिएगा इसको, तो आप क्या कीजिएगा ना, 2 बार हेड और 2 बार टेल लिखिएगा, 2 बार हेड और 2 बार टेल लिखिएगा। फिर उसके बाद से दोबारा क्या कीजिएगा, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम हमारे पास ये बन जाएगा। देखिए क्या क्या आ जाएगा, यानी कि हेड, फिर क्या आ गया आपका हेड टेल, फिर क्या आ गया आपको टेल हेड, फिर क्या आ गया आपको, ठीक है, टेल, क्या हो गया, टेल, ठीक है। आज समझ में, तो ऐसे कीजिएगा और निकल करके चलेगा। तो कुल संभव परिणाम हमारे पास कितना हो गया आपका, 4, कितना हो गया, 4, ठीक है। उसके बाद से आता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तीसरा, यदि 3 सिक्का उछालने पर, 3 सिक्का उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है। कुल संभव परिणाम सुनिए, 3 सिक्का उछालने पर कुल संभव परिणाम, सुनिए तो होता क्या है, इस केस में क्या कीजिएगा, कुल संभव परिणाम अगर आपको लिखना है, कुल संभव परिणाम हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, इसके लिए सुनिए आप क्या कीजिएगा कि देखिए 4 बार हेड 4 बार टेल, सुनिए 4 बार आप हेड लिखिए, पहले 4 बार हेड लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 4 बार टेल, 1 2 3 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 4 का आधा कीजिए, 4 का आधा कीजिए कितना आता है, 2, तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, ठीक है। तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, ठीक है। उसके बाद से 2 बार हेड और 2 बार टेल, ठीक है। उसके बाद से अब 2 का आधा कीजिए, 1 आएगा, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, ठीक है। तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 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 ठीक है। तो देखिए कुल संभव परिणाम हम लिखेंगे, कुल संभव परिणाम लिखेंगे, सुनिए तो कुल संभव परिणाम हमारे पास क्या क्या हो गया, सुनिए यहाँ पर, सुनिए एक हमारे पास क्या आ गया, एच एच एच, एक ये हो गया। उसके बाद से क्या आ गया हमारे पास, एच 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 टी, फिर उसके बाद से क्या आ गया, एच टी एच एच, फिर क्या आ गया, एच टी टी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, टी एच एच, ठीक है। फिर क्या आ गया हमारे पास, टी एच टी, टी एच टी, फिर क्या आ गया हमारे पास, टी टी, ठीक है, ठीक है। ये कुल संभव परिणाम है, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप एक सिक्का उछालते हैं, तो बताइए एक सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है, ठीक है, एक पे हेड एक पर टेल आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। जब 2 सिक्का उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम ये हो सकता है, ठीक है, कि क्या है कि दोनों पर हेड आ जाए, ठीक है। दोनों सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, तो इसी को बोलते हैं कुल संभव परिणाम। यदि 3 सिक्का उछालते हैं तो बताइए जब तीनों सिक्का धरती पे गिरेगा तो हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए, हो सकता है 2 पर हेड 1 पर टेल, तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 8 हो गया। तो एक सिक्का उछालने पर क्या हो सकता है, अगर एक सिक्का उछालना है तो हो सकता है या तो इस पर एक हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, तो 2 होता है। जब 2 उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितना होता है, 4 होता है। जब 3 उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितना लिखेंगे, 8। कुल संभव परिणाम कितना है, 8। सुनिए, अच्छा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है,
क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, ठीक है, कि यदि अगर हम 3 सिक्का उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया। तो कुल संभव परिणाम के लिए सुनिए हम बता देते हैं, कुल संभव परिणाम के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सुनिए, यदि कहता है एक सिक्का उछाला जाता है, कितना आता है, एक सिक्का, कह दिया एक सिक्का। तो एक सिक्का के लिए सुनिए, एक सिक्का के लिए यदि एक सिक्का उछालते हैं, अच्छा बताइए, वो एक सिक्का में एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है, यानी 2 आने की संभावना होती है। तो आप 1 × 2 कीजिएगा तो कुल संभव परिणाम इसका हो जाएगा 2, जब एक सिक्का उछाला जाता है तब। यदि 2 सिक्का उछाला जाता है, 2 सिक्का, तो 2 सिक्का, ठीक है, तो 2 सिक्का की बात हो रही है। और सिक्का में क्या होता है कि हेड और टेल होता है, 2 चीज़ होता है। तो क्या कीजिएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अच्छा सुनिए, कहता है 3 सिक्का, क्या है, 3 सिक्का। तो बताइए, जब 3 सिक्का कह दिया तो 3 सिक्का, ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखिए 2 ही तो होता है हेड और टेल। तो आप ना 2 को क्या कीजिएगा, 2 को 3 बार गुणा करा दीजिए, 2 को 3 बार गुणा, कि 2 × 2 × 2, ठीक है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8। अच्छा, ये मत कीजिएगा कि 3 × 2 कीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें हेड और टेल होता है। तो 2 होता है तो हमेशा 2 को 3 बार गुणा कराइएगा, ठीक है। यदि कहता है 4 सिक्का, क्या कहता है, 4 सिक्का कह दिया, 4 सिक्का कह दिया, 4 सिक्का, तब क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, 2 को 4 बार गुणा, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा आपका, 16, ठीक है। यदि कहता है 5 सिक्का, क्या है कि 5 सिक्का, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, यदि, ठीक है, एक सिक्का को 5 बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम बताइए। सुनिए, आपका बोर्ड में जो एग्जाम में जो ज़्यादातर आता है, ये हमारे पास एक सिक्का पर आधारित आता है, 2 सिक्का पर आधारित आता है, हमारे पास 3, 4, 5 सिक्का का कभी नहीं पूछेगा। ज़्यादातर 1 और 2 ही पूछेगा, इससे कभी पूछा है ना पूछेगा। संभवतः हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कोई भविष्य में 3 सिक्का पर पूछ दे, अदरवाइज 2 सिक्का ही सीमित है, ठीक है। अगर कहता है 5 सिक्का, तो आप बताइए, अगर सीख गए हैं तो 5 सिक्का के लिए बताइए, मुझे कमेंट में बताइए, कि बताइए कुल संभव परिणाम कितना, 5 सिक्का के लिए कितना होगा, 5 सिक्का के लिए कितना होगा, बता दीजिएगा। कुल संभव परिणाम बता दीजिएगा। अगर बताते हैं तो समझिएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ सार्थक हो गया, ठीक है। तो बता दीजिएगा कितना है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा, अब 2 सिक्का हम लेते हैं, इस पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कुल संभव परिणाम बनाना सीख गए, जब कुल संभव परिणाम बनाना सीख गए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है तो सिक्का का प्रायिकता निम्न है, ठीक है। कह दिया निम्न है, क्या बोल दिया, कह दिया कि दोनों चित, क्या कह दिया, दोनों चित, क्या बोल दिया, दोनों चित बोल दिया, ठीक है। दोनों चित, इस शब्द पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इस पे दीजिएगा, दोनों चित, ठीक है। दूसरा, दोनों चित, दोनों पट, ठीक है।
तीसरा कम से कम, कम से कम, कम से कम एक चित, एक चित। चौथा कम से कम, कम से कम एक पट, एक पट, कम से कम एक पट। ठीक है, ठीक है। और पांचवा कोई चित नहीं, कोई चित नहीं, कोई चित नहीं। ठीक है, कोई चित नहीं, कोई चित नहीं। ठीक है, कोई चित नहीं, मुझे कोई चित नहीं चाहिए। ठीक है, कोई चित नहीं। ठीक है, अच्छा आता, फिर आता है कोई पट नहीं। ठीक है, छठवा आता है कोई पट नहीं, कोई पट नहीं। ठीक है, ये है। ठीक है, आइए। ठीक है, और एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा, सातवां ये है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा दो चित, ज़्यादा से ज़्यादा दो चित, ये है। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, हम कुल संभव पड़ा, दो सिक्का उछाला है, कितना सिक्का है? दो सिक्का, दो सिक्का है, दो सिक्का है। ठीक है, दो सिक्का है। ठीक है, कुल संभव परिणाम बताते हैं, कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो कुल संभव, ठीक है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम, ठीक है, कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है? सुनिए, तो आप कहेंगे सर दोनों पर हेड हो सकता है। ठीक है, ठीक है, दोनों पर, सुनिए, एक हेड और टेल हो सकता है, दूसरा क्या है? टेल और हेड हो सकता है, और चौथा क्या है? टेल और टेल हो सकता है। प्यारे बच्चों, जब दो सिक्का था तो आप बहुत आसानी से आप एक कुल संभव परिणाम लिख दिए। कुल संभव परिणाम कितना है? इसका 4 है, लिख दिए। यदि बताओ आप 3 सिक्का हो तो आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, इसलिए मैंने ट्रिक बताया। अगर इसको लिखना हो, ठीक है, 2 सिक्का 3 सिक्का हो तो आप कुछ मत करो, आप 2 सिक्का को लिखना है तो आप 2 बार हेड, 2 बार क्या करो? 2 बार हेड 2 बार टेल, एक बार क्या करोगे? एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। तो देखिए आ गया ना, यही तो आ गया, हेड हेड टेल हेड। ठीक है, और हेड टेल आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अगर मान लो क्या है? 3 सिक्का, क्या है? 3 सिक्का, 3 सिक्का, तब आप क्या करोगे? 4 बार हेड, 4 बार क्या करोगे? 4 बार हेड, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार टेल। अब इसका आधा करोगे, 4 का आधा, तो 2 बार हेड, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। ठीक है, अब 2 के आधा करोगे तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ठीक है, तो देखिए कुल संभव परिणाम कितना बन गया हमारे पास? 8 बन गया। कितना बन गया? 8 बन गया। तो ये तरीका से करोगे तो बहुत आसान रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, फंसोगे नहीं। चलिए, फिलहाल मेरे पास देखिए कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि दोनों चित हो, दोनों चित हो, तो दोनों चित देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, दोनों चित। चित मतलब क्या है? हेड की बात हो रहा है। चित, चित का मतलब क्या है? हेड हेड हेड। ठीक है, अच्छा सुनो, एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, चित क्या है? चित। ठीक है, एक होता है चित और एक होता है पट। अच्छा ये बताते हैं। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सुनो, क्या है? हेड। सुनिए, तो दोनों का कह रहा है चित, तो चित का मतलब ही ना है, दोनों का चित ही ना है, हेड के तो बोला था चित। तो चित बताओ हमारे पास इसमें दोनों पर चित है, तो बताओ क्या होगा? कुल संभव परिणाम कितना है? 4, तो यहाँ लिखोगे 4, यानी 1 है तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, दोनों पे पट, दोनों पे पट, तो दोनों पे पट आपका यही ना है, दोनों पे पट। ठीक है, तो आप लिखिएगा। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितना है? 4, दोनों पे पट यानी 1 ही आ रहा है, तो हमारे पास 1 बटा क्या हो जाएगा? 4। सुनिए, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित। ठीक है, कम से कम एक चित होना चाहिए। सुनिए, अगर मैं कहूँ कि कम से कम मैं 1 रोटी खा सकता हूँ, कम से कम मैं 1 रोटी खाऊंगा ही खाऊंगा, मैं कह दिया, इसका मतलब ये है कि मैं और भी तो रोटी खा सकता हूँ, 2 3 4 5 और भी तो खा सकता हूँ। ठीक है, तो कम से कम जो एक चित है वो तो लेना ही लेना है। ठीक है, बाकी अधिक से अधिक होगा उसको भी लेना है। तो एक चित देखो, यहाँ एक दिखाई दिया, एक चित, कम से कम एक चित, यहाँ भी एक दिखाई दे दिया, ये भी आ जाएगा, और साथ में ये भी हो जाएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा ये भी आ जाएगा। जैसे मैं 1 रोटी खा सकता हूँ, कम से कम 1 रोटी मैं कहूँगा खाता ही खाता हूँ, और हो सकता है कि मैं और भी खा सकता हूँ, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कम से कम एक चित, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो देखिए कितना हो गया? 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ सुनिएगा, तो कुल संभव परिणाम हमारे पास कितना है? कुल संभव परिणाम कितना है हमारे पास?
4 है, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 3, तो 3/4, ठीक है, आज समझ में। अच्छा, कम से कम एक पट, कम से कम एक पट, तो एक पट बताइए, एक पट, तो कम से कम देखिए यहाँ भी पट आ रहा है, यहाँ भी पट आ रहा है, और ये भी तो हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे आएगा 4 और अनुकूल परिणाम है 3, तो ये आ जाएगा 3/4। कोई चित नहीं चाहिए, इसका मतलब कोई चित नहीं, कहीं चित नहीं दिखना चाहिए। चित का मतलब क्या हो गया, हेड नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मात्र कौन होगा, यानी ये होगा। मुझे चित नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे पट चाहिए, तो पट सिर्फ यहीं पे है, कोई चित नहीं चाहिए, एक हो दो हो कोई चित नहीं चाहिए, तो इसका मतलब पट हो चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 1/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम हमारे पास कितना हो जाएगा 4। अच्छा, कोई पट नहीं चाहिए, कोई पट नहीं चाहिए, मतलब ये है कि मुझे टेल नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए मुझे, इसका मतलब हेड चाहिए। तो हेड हमारे पास क्या है, सिर्फ हेड 1 है, तो हमारे पास 1/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित। देखिए, जब भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 रोटी खा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता, इसका मतलब ये है कि अगर 2 खा सकता हूँ, इसका मतलब हम 1 भी खा सकता हूँ, खा सकता नहीं, मैं कह दिया कि ज़्यादा 2 खा सकता हूँ, इसका मतलब हम 1 भी खा सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेना ही है, उसके साथ जो कम है उसको भी ले लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित, तो 2 चित का मतलब 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, उसके बाद कम से कम क्या है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो 1 2 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3, क्या होगा 3, और टोटल कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, एक मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करिएगा। एक सिक्का, ठीक है, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है, तो 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो सिक्का का प्रायिकता निम्न है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है, ठीक है, कम से कम एक, ठीक है, कम से कम एक क्या हो, चित हो, कम से कम एक चित हो। दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट हो। ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, अगर मान लिए कभी बाय द वे क्वेश्चन 3 पे आधारित पूछ दिया, तब क्या करोगे, ठीक है। चलो, मैं उसको भी थोड़ा हिंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वैसे बोर्ड में पूछता नहीं है, ठीक है। चलिए, कह दिया प्यारे बच्चों, 3 सिक्का उछाला जाता है, 3 सिक्का, ठीक है, 3 सिक्का उछाला जाता है। अच्छा, इसका कुल संभव परिणाम बता दें, कुल संभव परिणाम, सुनिए। तो कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है, मैं बता दूं, ठीक है। सुनो, कैसे बनाना है कुल संभव परिणाम, आप क्या करोगे, 4 बार हेड 4 बार टेल, सुनिए। तो 4 बार हेड, ठीक है, 4 बार टेल, इसके आधा कीजिए, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है। फिर 2 के आधा कीजिए 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। कुल संभव परिणाम हमारे पास कितना हो गया, सुनिए, यानी कि H, ठीक है, H
ठीक है, एच एच एच, ठीक है। उसके बाद से क्या है, एच एच टी, उसके बाद से क्या है हमारे पास, एच टी एच, ठीक है। उसके बाद से एच टी टी, ठीक है। उसके बाद से टी एच एच, ठीक है। उसके बाद से टी एच टी, उसके बाद से टी टी एच, उसके बाद से क्या हुआ हमारे पास, टी टी टी। ये कुल समूहपण हो गया। कुल समूहपण हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ए का, ठीक है, क्वेश्चन ए का, ठीक है, पहला क्वेश्चन ए का, ठीक है, कम से कम, कम से कम, कम से कम से कम, ठीक है, कम से कम ये का 2 चित, कम से कम 2 चित, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है का कम से कम 2 पट, 2 पट, कम से कम 2 चित, कम से कम 2 पट, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है का, ठीक है, तीनों पर चित, तीनों पर चित, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है का तीनों पर पट, तीनों पर पट, ठीक है। तो बताइए कैसे निकालेगा। सुनिए, जब कह दिया कम से कम 2 चित, तो कम से कम 2 चित बताइए कहाँ होगा। सुनिए, कम से कम 2 चित, तो 2 चित का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, सुनिए आप तो 2 ले सकते हैं, कम से कम 2 तो लेना ही लेना है, साथ में उससे ज़्यादा वाला है वो भी ले लेना है, कम से कम 2। तो 2 देखिए कहाँ कहाँ है, 2 यहाँ है, 2 चित यहाँ है, ठीक है। 2 चित यहाँ भी है, इसमें शामिल है, 2 चित यहाँ भी शामिल है, ठीक है। यहाँ शामिल है, यहाँ भी शामिल है, यहाँ भी शामिल है, देखिए यहाँ शामिल नहीं है, यहाँ शामिल नहीं, यहाँ शामिल नहीं है। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा और भी तो हो सकता है, मतलब एक ये भी आ जाएगा। तो सुनिए, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा कुल समूह परिणाम, अनुकूल परिणाम हो गया 4 और कुल समूह परिणाम कितना है 8। काटेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद से देखिए कम से कम 2 पट, कम से कम 2 पट, तो कम से कम 2 चाहिए और साथ में उससे ज़्यादा भी चलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा भी चल जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 2 पट देखिए कहाँ कहाँ है, देखिए एक तो यहाँ है 2, एक यहाँ है 2, फिर एक यहाँ है 2, ठीक है। तो 2 तो है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और एक यहाँ 2 है, तो कितना हो गया 4, ये भी हो जाएगा 4। तो हमारे पास 4 बटा कितना हो जाएगा 8, काटेंगे तो आएगा 1 बटा 2, ठीक है। यहाँ देखिए तीनों पर चित, तीनों पर चित, तो तीनों पर चित भाई एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो तीनों पर चित है, कौन सा है, यही ना है तीनों पर चित। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 1 बटा कितना हो जाएगा 8। अच्छा, तीनों पर पट, तो तीनों पर पट है, हमें एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये तीनों पर पट है, तो 1 बटा 8, ठीक है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ें समझ गए होंगे तो मुझे कमेंट करना, लिखना कि सर मुझे आपका क्लास अच्छा लगा, ठीक है। चलिए फिर मैं आगे में क्या बताऊंगा आगे के, ठीक है। हमारे पास पासा है और क्या है, ताश है। 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ बताने के बाद से मैं क्वेश्चन लूँगा और कराऊँगा, ठीक है। ओके।